हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा लेसिंग एंड वेटनिंग। तो देखिए ये भी हमारा जो चैप्टर चल रहा है डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, उसी का एक टॉपिक है ये। और इसका यूज़ भी आपका क्या है, कंप्रेशन मेंबर में हम इसका यूज़ करते हैं लेसिंग का और वेटनिंग का, ठीक है। तो देखिए लेसिंग और वेटनिंग क्या होती हैं अभी हम एक समझेंगे। देखिए सपोज़ कोई आपका कंप्रेशन मेंबर है, मान लीजिए कोई आपका सिंगल आई सेक्शन है, ठीक है, ये आई खंड है और उस मेंबर को आप एज ए कंप्रेशन मेंबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक। आपने आई सेक्शन को क्या है कंप्रेशन मेंबर के रूप में यूज़ किया, बट क्या है कि आपके मेंबर पे लोड इतना ज़्यादा आ रहा है कि जो सिंगल आई सेक्शन आपने यूज़ किया था, ठीक है, वो उस लोड को लेने के लिए जो है सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जब उस लोड को लेने के लिए सफिशिएंट नहीं है मतलब क्या है, जब उस पर ज़्यादा लोड आएगा तो वो फेल हो जाएगा। तो देखिए मेंबर्स को फेलियर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्ट अप सेक्शन का यूज़ करते हैं। यानी बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है आपका कि दो मेंबर्स को मिला के हम क्या करते हैं, एक मेंबर बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं संगठित खंड या फिर बिल्ट अप सेक्शन, ठीक है। अब देखिए जो हमने दो मेंबर्स को मिलाया है, ठीक है, कोई दो मेंबर्स होंगे आपके, ये इन दोनों मेंबर्स को हमने मिलाया है, एक मेंबर बनाया इन दोनों को मिला के। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, ये जब हमने इन दोनों को जोड़ लिया है तो ये एक ही मेंबर की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे सिंगल आई सेक्शन था वैसे ही ये दोनों मिलकर भी एक ही मेंबर की तरह काम करें, जो भी लोड आए वो पूरे दोनों सेक्शन में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो इन दो सेक्शन को एक सेक्शन बनाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं आपके लेसिंग और वेटनिंग। यानी लेसिंग और वेटनिंग के थ्रू हम दो सेक्शन को एक सेक्शन बना लेते हैं और हम अपने ज़्यादा लोड के लिए उसे अपने कंप्रेशन मेंबर में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए क्या है, खंडों के घटकों को प्रभावी रूप से बांधने के लिए की जाने वाली व्यवस्था को जाला व वेटनिंग कहते हैं। यानी जो भी खंड थे उन्हें जो है प्रभावी रूप मतलब क्या हो गया, क्या वो दोनों दो मेंबर हैं तो वो एक की तरह काम करें, वो कहलाता है आपका प्रभावी रूप से बांधने के लिए, ठीक है। देखिए इसमें लेसिंग क्या होता है, तो लेसिंग क्या होता है, इस पद्धति में स्तंभ के घटकों को जालक छड़ों द्वारा एक दूसरे के साथ बांधा जाता है। जालक पद्धति विशेष रूप से स्तंभ पर उत्केंद्रित भार आने की स्थिति में उपयुक्त रहती है। देखिए लेसिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो आपका स्तंभ होता है उसको हम जालक छड़ों लगा देते हैं, ठीक है, और उससे उन छड़ों को हम आपके रिवेट की हेल्प से जो है उसे जो भी आपका कंप्रेसर मेंबर है उसमें हम जोड़ देते हैं। और जब ये जालक छड़ें लग जाती हैं उस मेंबर पर तो क्या होता है कि वो जो है दो दो मेंबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और कोई भी लोड आएगा तो वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि एक की साइड में आ रहा है तो वो दूसरे पे नहीं आए। और ये जो इफेक्टिव रहता है किसके लिए आता है, सेंट्रिक लोड के लिए। आपके जो उत्केंद्रित भार होते हैं, जैसे आपका ये मेंबर है, ठीक है, तो इस तरह से लोड आ रहा है कि यहाँ लोड आ रहा है सपोज। अब देखिए जब यहाँ लोड आ रहा है तो इस वाले मेंबर पर ज़्यादा लोड आना चाहिए, इस पर ज़्यादा लोड आएगा। अगर हम बैटनिंग कर देंगे, हमने बैटनिंग व्यवस्था कर दी, इस तरह से हमने जो है जालक छड़ें लगा दी यहाँ पे, तब क्या होगा, यहाँ तो लोड आएगा लेकिन ये इस बैटनिंग के थ्रू क्या होगा, ये इस वाले मेंबर में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो लेसिंग रहती है, सॉरी लेसिंग ये रहती है, ये लेसिंग जो है ये उत्केंद्रित भारों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। देखिए मैं यहाँ लेसिंग की बात कर रहा था, मैंने बैटिंग बोल दिया, लेकिन क्या है हम बात कर रहे हैं लेसिंग की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जो ये लेसिंग सिस्टम होते हैं ये दो तरह के होते हैं। इसमें पहला होता है आपका सिंगल लेसिंग सिस्टम या फिर इसे हम कहते हैं एक ही जालक व्यवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें जालक छड़ स्तंभ के घटक खंडों को बांधते हुए क्रमागत त्रिभुज बनाती हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जब वो जोड़ते हैं हम तो क्या होते हैं, त्रिभुज बनते जाते हैं। जैसे आपको डायग्राम में दिखाऊंगा मैं भी, देखिए आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और जैसे ये दिखाया गया है, देखिए ये है, देखिए आपका सिंगल लेसिंग सिस्टम। इसमें क्या है, पहले ये जो आपका जालक छड़ थी यहाँ तक आई, फिर से यहाँ आ गई, इस तरह से ये चलता रहता है, अल्टरनेटिवली चलता रहता है। और इधर की ये आपके ट्रायंगल बनते रहते हैं, ये एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, एक आपका यहाँ बनेगा, ऐसे जहाँ तक भी लगेगा वहाँ ट्रायंगल बनते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट होता है आपका दोहरी जालक पद्धति या फिर डबल लेसिंग सिस्टम। तो दोहरी जालक पद्धति में जालक छड़ लेसिंग बार्स एक दूसरे को काटते हुए खंडों को बांटती हैं। देखिए ये जो दिखाया गया है डायग्राम में, ये डबल लेसिंग सिस्टम है। इसमें क्या है, वो लेसिंग जो लेसिंग बार से आपकी फिर जो आपकी जालक छड़ें हैं वो एक दूसरे को काटती रहती हैं आपस में। जैसे यहाँ पे एक मेंबर लगाया आपने, दो लेसिंग आपकी बार्स लगा दी है, उसके बाद ऐसी ये व्यवस्था चलती रहती है लगातार, ठीक है। तो ये था आपका लेसिंग सिस्टम।
अब इस लेसिंग सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, किस तरह से हम लगाते हैं, तो वो भी हम अब पढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैटनिंग सिस्टम, ये किसके थ्रू अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007। देखिए पहला इसमें क्या है, तो दो खंडों का प्रयोग करते हुए संयोजित संपीड़न उपांग के लिए चालक व्यवस्था के समतल के लंबवत अक्ष, वायव्य अक्ष और एक्स अक्ष पर परिवर्तित जैसे कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आर जो बाई बाई है आपके, यानी जो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आपकी बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, अलोंग है, वो आर एक्स एक्स यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन होगा उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा हो या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। अब देखिए आप आर वाई वाई कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे आप √y//, और जो आपका आर एक्स एक्स निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो √I(x(x) और अपॉन ए। इस तरह से आप जो है दोनों वैल्यूज़ आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारी ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संपीड़न उपांग स्तंभ के पूरे लंबाई में जालक व्यवस्था समान रखनी चाहिए। अब देखिए जो भी आपका संपीड़न उपांग है, सपोज कोई कॉलम ही है आपका, तो उस कॉलम में जैसे आपने स्टार्टिंग में बैटनिंग की है, सॉरी लेसिंग की है, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे लेसिंग की है, वैसे ही आपको क्या है पूरे मेंबर में ऐसे ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बीच में कुछ दूसरा जो है पाथ फॉलो कर लिया, नहीं, एक ही जैसे आपने शुरू में किया था पूरे मेंबर में वैसे ही आपको लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जालक व्यवस्था में जालक छड़ों को इस प्रकार लगाया जाता है कि कोण थीटा का मान 40 डिग्री से कम व 70 डिग्री से अधिक ना हो। देखिए जो भी आप मेंबर आप लगा रहे हैं, ठीक है, आपने जो लेसिंग गार्ड्स लगाए हैं तो उनके बीच का एंगल क्या है, 40 to 70 के बीच में ही रहना चाहिए। इससे ज़्यादा इससे जो है लिमिट जो है इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आपका जालक छड़ों के लिए तन्यता अनुपात, यानी जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो है वो 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें सारी हमें ध्यान रखनी होती हैं जब हम जब हम लेसिंग जो है करते हैं आपके मेंबर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जालक छड़ों में अभिकल्पन हेतु अपरूपण बल का मान स्तंभ पर आने वाले भार का 2.5% लिया जाता है। देखिए क्या होता है कि जो आपका शियर स्ट्रेस आती है, सॉरी शियर फोर्स जो आता है आपका, जो आपका शियर फोर्स आता है वो आपका जो भी आपका टोटल लोड आ रहा होता है आपके कंप्रेशन मेंबर पर, उसका 2.5% ही लेते हैं हम सिर्फ, ठीक है, क्योंकि जो आपका कंप्रेशन मेंबर होते हैं उनमें जो आपकी शेयरिंग होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए इसका सिर्फ 2.5% ही हम लेते हैं यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट आपका रिवेट व्यास के अनुसार जालक छड़ों के न्यूनतम चौड़ाई रखी जाती है। अब देखिए अगर आपका रिवेट डायमीटर कितना 16 mm है, तो आपकी जो चौड़ाई हो जाएगी, जो आपका रिवेट जो आपका जालक छड़ है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी 50 mm हो जाएगी। 18 है तो 55, ऐसी सारी इसी के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। अच्छा नेक्स्ट होता है आपका जालक छड़ों की मोटाई दो निकटतम रिवेटों के बीच की दूरी के अनुपात में रखी जाती है। अब देखिए दो निकटतम रिवेट जो होते हैं उनकी बीच की दूरी मान लिया हमने D1 है, तो इन सिंगल लेसिंग सिस्टम जो थिकनेस हो जाएगी, ठीक है, जो आपकी लेसिंग बार है उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी 1/40 इंटू D1 क्या है, दो रिवेट्स के बीच की जो है डिस्टेंस है। वहीं अगर डबल लेसिंग सिस्टम है तो उसमें कितनी हो जाएगी 1/60 इंटू D1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं जब हम क्या करते हैं लेसिंग सिस्टम अपने कंप्रेशन मेंबर में लगाते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ